के साथ परेशानी भी बढ़ेगी और इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया। लेकिन परेशानी यह खड़ी हो गई कि अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है और जिन इलाकों में वोटिंग होगी उनमें कई में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल ये वो राज्य हैं जहां 7 चरणों में वोटिंग होगी। दिल्ली में 45 डिग्री तापमान में मतदान हो भी चुका है। यही नहीं, जबरदस्त गर्मी में मतदान पर विपक्ष के कई नेताओं ने आपत्ति भी जताई थी। इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में उन्होंने चुनाव करवाया है। गर्मी में मतदान पर ममता भी सवाल उठा चुकी हैं, जबकि कई नेताओं ने तो गर्मी की वजह से अपनी रणनीति ही बदल दी थी। स्मृति ईरानी और असदुद्दीन ओवैसी रात में प्रचार करते दिखे थे। पीएम और अमित शाह के भी कई रोड शो रात में हुए थे। यानी गर्मी ने इस बार चुनाव प्रचार और मतदान दोनों पर असर डाला, क्योंकि माना जा रहा है कि कई इलाकों में पिछली बार की तुलना में इस बार गर्मी की वजह से कम वोट पड़े और 7वें चरण के मतदान से पहले भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। कहीं कहीं तो पारा 50 डिग्री के पार है। और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। सवाल की एक बात यह कि इतनी गर्मी में चुनाव क्यों हो रहे हैं? इतनी सारी सुविधाओं के होते हुए ये चुनाव पहले क्यों नहीं निपटाए जा सकते थे? इस बार तो मई जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन पहले भी मौसम मई जून में सुहावना थोड़ा ही होता था। गर्मी पड़ती है ये तो चुनाव आयोग को पता था ना। एक तो वैसे ही चुनावी माहौल पिछले साल सर्दियों में राज्यों के चुनावों के बाद से ही बन गया था। जनवरी से सारा फोकस चुनावों पर आ गया था। अब सरकार बनने के बाद पूरा प्रशासन तैयार होते होते जून खत्म होने को आएगा, यानी 6 महीने से यह माहौल चल रहा है। कामकाज धीमा होने को नजरअंदाज भी कर दें तब भी सवाल तो उठता है कि इसको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी हमें अपना चुनाव तंत्र भी तो तैयार करना चाहिए। एक तरफ हम तरक्की की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम महीनों महीनों चुनाव ही करवाते रहते हैं। एक तरफ हमने प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक कर दी, 100 करोड़ वोट ईवीएम से डलवाने की क्षमता पर इतराते रहते हैं। वोटर आई कार्ड बना दिए, इलेक्टोरल रोल हमने ऑनलाइन कर दिए, पोलिंग स्टेशन हमने जगह जगह बना दिए। दुनिया को बोलते हैं कि हमसे सीखो, तो दूसरी तरफ हम इस तपती गर्मी में चुनाव करवाने पर क्यों मजबूर हैं? ये इतने चरणों की क्या जरूरत है? अभी ये हाल है तो अगले चुनाव में क्या होगा? चुनाव प्रचार तक रात में हो सकता है तो वोटिंग क्यों शाम 5-6 बजे के बाद नहीं हो सकती, जब थोड़ी ठंडक हो जाए? ऐसी हालत है कि प्रशासन लोगों को कह रहा है कि घर से बाहर ना निकले, हीट स्ट्रोक हो सकता है, लोगों की जान तक जा रही है। तो वोट देने के लिए क्यों निकलना पड़े कड़ी धूप में? 30-40 साल पहले की बात अलग थी, जब सब जगह बिजली का ऐसा इंतजाम नहीं था कि शाम के बाद यह काम हो सके। लेकिन अब तो हम उस दौर से आगे बढ़ चुके हैं, या नहीं? और चुनाव आयोग तो चुनाव का शेड्यूल बनाते वक्त छुट्टियां और त्योहार तक देखता है, बर्फ कब पड़ती है यह भी देखता है, तो गर्मी क्यों नहीं देखता? और मतदान वाले दिन छुट्टी इसलिए की जाती है ताकि लोग काम की वजह से वोट देने से चूक न जाए। लेकिन शहरों में शुक्रवार या सोमवार को या वीकेंड पर मतदान रखने से तो लोग छुट्टी पर ऐसे निकलते हैं कि वोटिंग को ही छोड़ देते हैं। यह चुनाव आयोग क्यों नहीं देखता? दिल्ली में शनिवार को वोटिंग, गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी। एक शुक्रवार की छुट्टी लेने पर 4 दिन का वीकेंड पड़ रहा था, ऊपर से 45 डिग्री की गर्मी और स्कूल की छुट्टियां। वोटिंग परसेंटेज पर फर्क नहीं पड़ेगा? इससे बेहतर नहीं कि काम वाले दिन ही वोटिंग रख दें और काम के बाद रात तक वोट देने की सुविधा हो? जमाने के मिजाज को देखकर बदलना नहीं चाहिए। और ये एक हफ्ते के गैप की क्या जरूरत है हर चरण में? एक टाइम था जब देश में कई जगह संवेदनशील होती थी, नक्सलवाद था, आतंकी खतरा था, चुनावी हिंसा का डर होता था। आज भी है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम जगहों पर है। तब सुरक्षा बल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए और पूरे चुनावी अमले की अगली तैयारी के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होता था। आज वैसा हाल थोड़ा ही है। फिर इतना लंबा खींचकर ऐसी तपती गर्मी तक क्यों एक्सटेंड कर दिया चुनाव? और एक तो यह कानून बना हुआ है कि मतदान से 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाना चाहिए, ताकि वोटर को शोर के बाद शांति मिले सोचने की कि किसको वोट देना है। लेकिन यह तब था जब एक जगह का मीडिया दूसरी जगह तक नहीं पहुंचता था। लेकिन आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? टीवी पर, सोशल मीडिया पर अगले चरणों का प्रचार तो चलता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि जहां मतदान होता है वहां टीवी इंटरनेट से नेताओं की बातें नहीं पहुंचती। लेकिन पुराना कानून बना हुआ है तो बना हुआ है, चले जा रहा है ऐसे ही। जितने चरण होते हैं उतने ये 2-2 दिन रखने पड़ते हैं चुनावी शोर की शांति के। हर चरण से 2 दिन पहले। ये हर चरण के 2-2 दिन ही इस बार कम हो जाते तो 2 हफ्ते पहले निपट जाता चुनाव। गर्मी 45 डिग्री और 50 डिग्री की तो ना झेलनी पड़ती। ये चुनाव आयोग ही तो देखेगा ना। कहां तो बातें एक देश एक चुनाव की हो रही हैं कि विधानसभा के भी साथ में करवा लो, लेकिन पहले ये तो ठीक कर लें जो हो रहा है।
इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा डेटाबेस, इतने बड़े आईटी सुपर पावर हम, और चुनाव का शेड्यूल ऐसा कि वोटर ही थक गया। सच में थक गए। बहुत गर्मी है, अगली बार पारा होगा 50 के पार, तो जरा जल्दी खत्म कर देना। 100 बात की एक बात,